Now students, hello. How are you? Hope you are fine. Now we are studying class 12 physics chapter 1st electric charges and fields. You have read Gauss law और Gauss law जो पढ़ा है यानी ये phi जो है phi is equal to q by या phi is equal to क्या होगा 1 by epsilon naught into q यानी total electric flux Gauss law, Gauss statement, Gauss theorem. Total electric flux through any closed surface in free space is equal to 1 by epsilon naught times net charge enclosed on the surface. ये Gauss theorem है, Gauss statement है. इसका 3 applications है. ठीक है, 3 application है. Using Gauss law you can find out electric field. अब चार्ज जो है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लाइन, ऑन ए वायर. तो इलेक्ट्रिक तीन एप्लीकेशन है तुम्हारे कोर्स में, ठीक है, +2 में. तो फर्स्ट यूजिंग गॉस लॉ यू विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फॉर सिंप्लिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से. अगर 3 एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है और इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फर्स्ट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर. लैम्डा क्या हो गया, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी और आर क्या है, ए डिस्टेंस यहां पर फाइंड आउट करो. यानी चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, ऑन ए लाइन, लीनियर चार्ज डेंसिटी. दूसरा क्या है, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए प्लेन शीट, कोई शीट है 2 डायमेंशनल बॉडी, एक क्या होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 1 डायमेंशनल बॉडी, वायर. दूसरा एप्लीकेशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए प्लेन शीट, मेटेलिक शीट है और चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. और थर्ड क्या है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 डायमेंशनल बॉडी पर. Now you will find out electric field. चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 डायमेंशनल बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए प्लेन शीट 2 डायमेंशनल बॉडी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए 3 डायमेंशनल बॉडी. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी. ये 3 एप्लीकेशंस हमारे कोर्स में है जो कि फाइंड आउट करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो 3 एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to charge distributed on wire, electric field due to charge distributed in a plane sheet, electric field charge distributed due to a spherical shell यानी sphere. ये फाइंड आउट करना है. फर्स्ट केस वी कैन सी, फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर यू कैन से और लाइन यू कैन से. ये हमारा वायर है इनफाइनाइट, ये वायर इस तरह से है, वायर है इनफाइनाइट के लिए इधर भी नीचे भी डॉट डॉट कर सकते हैं, तो ये शो करेगा इनफाइनाइट. यानी चार्ज क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. और कंसीडर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है. तो नाउ वी कैन, जब भी एप्लीकेशन पढ़ते हैं गॉस थ्योरम का, तो ये हम गॉसियन सरफेस डेराइव करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है. अब ये गॉसियन सरफेस जो है अब वी कैन ड्रॉ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर अराउंड द लाइन. गॉसियन सिलेंडर जब ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ क्या हो गया, एल लेंथ है, स्मॉल एल, और रेडियस क्या हो गया, ये आर रेडियस है. अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर डिवाइडेड कितना है, 3 पार्ट्स में. 3 पार्ट्स में क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया. Gaussian cylinder के at each and every point on the Gaussian cylinder electric field will be same due to line charge. एक Gaussian cylinder solid cylinder consider करो, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है.
तीन पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट अपर सरफेस, सेकेंड लोअर सरफेस, और ये थर्ड जो हो गया कर्व्ड सरफेस। अब ये इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा। ये लाइन इधर ड्रॉ करो या सॉरी इधर ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरह से, ये तीन सरफेस कंसीडर, टॉप, फर्स्ट, बॉटम, सेकेंड, और एक कर्व्ड सरफेस, ये थर्ड सरफेस कंसीडर करते हैं। थ्री पार्ट, दिस गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट टॉप सरफेस, सेकेंड बॉटम सरफेस एंड थर्ड कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और अगर इसमें हम एरिया कंसीडर करते हैं, स्मॉल एरिया क्या होगा, ds। तो एरिया क्या, वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड, पाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड दे देगा एरिया, और डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंगल बिटवीन E एंड ds कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन E ds क्या होगा, 90 डिग्री। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक, ये बॉटम है, ये थोड़ा सा एरिया कंसीडर करते हैं, एरिया कितना होगा, ds, यहाँ भी एरिया ds कंसीडर किया, तो ds डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एंगल क्या कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन E ds 90 डिग्री। और यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया। अब ये स्मॉल एरिया कंसीडर करें, इस स्मॉल एरिया का भी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन E ds क्या होगा, 0 डिग्री। सो दिस यू विल कीप इन माइंड, ओके। नाउ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा एल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ये क्लोज्ड, हमारा ये गॉसियन सिलेंडर क्लोज्ड, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। Now consider a Gaussian cylinder. Consider a Gaussian cylinder around the line, along the line या wire of length L and radius R. The cylinder is divided into three parts. First, second, and ये third. From equation first, इसमें ये देखो क्या है, closed. इस closed को हमने open कर दिया. Closed का meaning क्या हो गया, सिलेंडर, टॉप, बॉटम और कर्व सरफेस एरिया। तो हमने ये क्लोज हटा दिया, तो ये लाइन इंटीग्रेशन फर्स्ट E डॉट ds, सेकेंड पार्ट, सेकेंड यानी बॉटम E डॉट ds, और थर्ड यानी कर्व सरफेस एरिया E डॉट ds। और अब ये Q के प्लेस पर lambda L by epsilon naught, this we have put. Now we can solve this, then you will get a result. Now देखो फर्स्ट है, फर्स्ट ए सरफेस हो गया। अब पढ़ा है क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी cos थीटा, यू हैव रीड। यहां E डॉट ds है, E ds cos थीटा, थीटा क्या एंगल बिटवीन E एंड ds, E ds के बीच एंगल क्या है, E ds के बीच 90 डिग्री है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट E ds cos 90 डिग्री प्लस ये सेकेंड, अब क्या है E ds cos E ds, देखो सेकेंड पार्ट, E ds के बीच एंगल क्या है, E और ds, ये बॉटम प्लेस हो गया, एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री कर सकते हो। अब ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट एंगल कितना है, E ds क्या होगा, कर्व सरफेस, एंगल क्या होगा, E ds क्या पैरेलल है, अलोंग सेम लाइन है, तो क्या होगा 0 डिग्री, तो क्या होगा E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू lambda L by epsilon naught।
नाउ यू कैन सॉल्व। देखो इसका क्या हो, cos 90 डिग्री cos 90 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ भी cos 90 डिग्री cos 90 जीरो हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो। और ये थर्ड हो गया, और ds और cos 0 डिग्री 1 इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई ds जो है ये थर्ड, ये ds क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस। ds क्या है, ये स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, पढ़ा क्लास 10th में, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 पाई ये क्या हो जाएगा, इसका s हो जाएगा। s मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2 पाई RH, h मींस लेंथ, l हो जाएगा। अब इसके प्लेस पे क्या है, यहां हो गया E, और ds के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, s यानी 2 पाई RL इज इक्वल टू लेमडा L बाय एप्सिलॉन। L हम कैंसिल कर सकते हैं। सो नाउ यू आर गेटिंग ये E इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई R, 2 पाई एप्सिलॉन और लेमडा बाय R कर सकते हो। अब डायरेक्शन इसका क्या है, चाहे तो I लिख सकते हो, आई कैप क्या डिनोट करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज टू थिंग्स, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड। अब ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब या इसको क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाय R। फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यू विल यूज दिस फॉर्मूला। व्हाई, इसलिए कि x का वैल्यू मालूम है, 9 to 10 to the power 9 लेमडा है, लेमडा के दिया सकता, और R मालूम है, या R दिया रहेगा, लेमडा दिया रहेगा। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 8.854 into 10 to the power minus 12, तो डिफिकल्ट होगा। ये टू मल्टीप्लाई करने में इजी है। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ वी कैन डू सेकेंड एप्लीकेशन। Now see second application, this was asked in 2025, जिसे हम लोग कॉपी चेक करे अभी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड एप्लीकेशन 5 मार्क्स में। Now so what is second application? Charge is distributed uniformly on a plane sheet, infinite plane sheet. The electric field you have to find out due to charge distributed uniformly plane sheet. देखो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फॉर सिंपलिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये हमारा प्लेन शीट है, ये शीट है, प्लेन शीट है, सपोज करो कैसा है, इनफाइनाइट है। अब इस प्लेन शीट को हमने इस तरह रखा, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट को क्या दिखाया, ये लाइन से इस तरह से ये प्लेन शीट को दिया। इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये जिगजैग शो कर दिया, यानी इसको बहुत दूर तक है। इधर भी क्या किया है, जिगजैग शो कर दिया, यानी हमारा ये जो क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब इस पर क्या है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा हो गया सरफेस। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। तो नाउ दिस यू कैन सी, ये हमारा क्या होगा, सरफेस। अब जस्ट यू कैन इमेजिन ए सिलेंडर, क्या है, जब भी एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो गॉसियन सिलेंडर यू कैन कंसीडर। अब ये हमारा क्या है, प्लेन शीट है, और इसमें इमेजिन करो ये गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर हो गया। और इधर भी हम कंसीडर करें गॉसियन सिलेंडर, ये लेंथ कितना हो गया R, और इधर भी लेंथ कितना किया 20 से, और इधर भी गॉसियन सिलेंडर। अब ये जो गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स क्या हो गया, हमारा सिलेंडर है गॉसियन सिलेंडर। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब इसका स्मॉल एरिया क्या है, ds।
चूंकि इस पर सीट पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ सेकेंड पार्ट जो है ये स्मॉल एरिया कंसीडर करो ds, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है सीट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस हो गया। अब ये थर्ड पार्ट, दिस गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया दिस, सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका ds कंसीडर कर सकते हो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और कर्व एरिया का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। स्मॉल एरिया अगर कंसीडर करें ds, तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या होगा, ds के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री। यहाँ भी एंगल क्या है, E और ds के बीच एंगल 0 डिग्री। यहाँ थर्ड सरफेस जो कंसीडर करें सिलेंडर का, यहाँ एरिया क्या होगा, ds परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। दिस यू विल कंसीडर। नाउ यू कैन कंसीडर, ये हम लोग को एक्सप्रेशन डेराइव करना, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So now consider a thin infinite plane sheet of surface charge density sigma. The Gaussian cylinder is divided into 3 parts. We can consider ये हमारा infinite plane sheet है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और हम जस्ट वी कैन कंसीडर गॉसियन सिलेंडर। अब इधर लेंथ r कंसीडर करो, इधर भी r कंसीडर करो। दिस गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इस एंड हो गया, सेकेंड पार्ट इस एंड हो गया, और थर्ड पार्ट कर्व सरफेस एरिया। तो नाउ अब दिस थर्ड पार्ट, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू q बाय s, और ये चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू qs। दिस यू कैन कंसीडर। Okay, now you will derive, apply Gauss law. This you are getting infinite plane sheet, और ये क्या हो गया, Gaussian cylinder। Now according to Gauss law, according to Gauss law, तो Gauss law पढ़ा है, ये हो गया E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो हमारा ये गॉसियन सिलेंडर है, दिस गॉसियन सिलेंडर इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट, ये सर्किल जो देख रहे हो क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस हमारा सिलेंडर क्या, क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस डिवाइड टू 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये सर्किल को हटा दोगे, ठीक है, सर्किल को यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब क्या होगा, E डॉट ds प्लस सेकेंड पार्ट E डॉट ds प्लस थर्ड पार्ट कर्व सरफेस एरिया E डॉट ds। अब ये Q के प्लेस पे यू कैन राइट डाउन सिग्मा s और बाय एप्सिलॉन नॉट। Now you can simplify। अब देखो एंगल क्या है, E ds, E हो गया इधर E और ds, एंगल क्या है, 0 डिग्री है। यहां क्या हो जाएगा, E को E ds cos 0 डिग्री, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, यहां पर भी सेकेंड पार्ट में क्या होगा, एंगल बिटवीन E ds, सेकेंड पार्ट में एंगल बिटवीन E ds cos 0 डिग्री। अब प्लस ये थर्ड कर्व सरफेस जो है, इसमें थर्ड सरफेस में E ds cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, और यहां पर सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई जस्ट इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, E कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो। अब ये cos 0 डिग्री 1 हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds क्या है, ये स्मॉल है, और पता है ये इंटीग्रेशन ds का कितना होता है, s होता है, ठीक है। तो अब ये s हो जाएगा, इसका ये क्या है हमारा ds, इंटीग्रेट करोगे तो इसका एरिया दे देगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E और इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 1, तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अब प्लस यहाँ भी क्या है,
एंगल क्या हो, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, ई बाहर निकाल सकते हो, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, एस, एस यानी ए एरिया, अब प्लस यहाँ कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, और यही टर्म है इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एड कर सकते हो दोनों को, क्या हो जाएगा 2es इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन, एस वी कैन कैंसिल, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। नाउ देयर इज third application, this also you can study, third application. Now third application, electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical cell. स्फेयर, सॉलिड स्फेयर नहीं कंसीडर करते हैं, जो कोर्स में है सॉलिड स्फेयर नहीं है, कैसा है स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेयर, जिसे फुटबॉल कंसीडर करते हैं ना, लेकिन ये मेटेलिक सीट होना चाहिए, फुटबॉल के इनसाइड हॉलो स्फेयर है। तो नाउ कंसीडर है तीन एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड और थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो अब यहां पर जो है तीन केस कंसीडर करते हैं। यहां हमारा क्या हो गया, ये स्फेरिकल सेल है, चार्ज सेल है, चार्ज रेडियस क्या है r है, और इस पर क्या है q चार्ज स्फेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीन केसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल, ऑन द सेल और इनसाइड सेल, ये तीन केसेस। फर्स्ट केस वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी कंसीडर गॉसियन, ये p पॉइंट पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिक चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल सेल on which charge is uniformly distributed. Now consider a Gaussian surface, Gaussian sphere you can consider, ठीक है। अब तो this consider a uniformly charged cell of radius r according to AT, according to Gauss law. Gauss law क्या पढ़ा है, E dot ds is equal to q by epsilon। इस पर इस क्लोज सरफेस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर क्या है, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, ये पॉजिटिव चार्ज है स्फेरिकल सेल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, इसका एरिया क्या हो गया, एस एरिया है, स्फेयर एरिया, और गॉसियन कंसीडर गॉसियन स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो अब इस स्मॉल एरिया कंसीडर किया, इसका एरिया क्या हो ds, और डायरेक्ट एंगल बिटवीन ई ds क्या होगा, सेम डायरेक्शन है, यानी 0 डिग्री है, एंगल बिटवीन ई ds 0 डिग्री है। ये व्हाई वी आर सेइंग, यहां पर अप्लाई करोगे एंगल बिटवीन ई ds क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। एंगल कितना होगा ई ds के बीच, ई और ds के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री जस्ट टेकन, तो अब जस्ट यू कैन कंसीडर हियर क्या होगा, E ds cos 0 डिग्री और q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस विल बी सेम कांस्टेंट E। अब ये क्या हो जाएगा, A ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये E इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई r इज इक्वल टू क्या होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाय r स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब यहां पे देखो इसका ds, इंटीग्रेशन ds कितना होगा, s, इंटीग्रेशन ऑफ ds s। यहां देखो इंटीग्रेशन के प्लेस हमने क्या लिखा है, 4 पाई r स्क्वायर, s क्या है,
स्फेयर है, गॉसियन सरफेस, रेडियस क्या है आर है, तो स्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया है, एरिया ऑफ द गॉसियन स्फेयर, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, सरफेस कैसा है, स्फेयर है। तो नाउ वी आर गेटिंग फर्स्ट केस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड outside of the cell, now on the cell and inside the cell. Two more case we can see. Now you can see second case on the cell you have to find out electric field. Earlier you have derived E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. अब यहाँ पर जो है 1 by 4 pi epsilon Q के प्लेस पे जो है ये हमने पढ़ा है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज बाय एरिया। तो अब इसका एरिया सरफेस का क्या हो जाएगा, क्यूब है एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, ठीक है। तो अब ये Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और इस सिग्मा। अब यहां पर देखो ये पढ़ा है भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल, उसी में यूज करना है। E इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, Q के प्लेस पे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल आर, यानी आर स्क्वायर। अब यहां देखो 4 पाई कैंसिल कर सकते हो, आर स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हो, तो देन यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है 8.54 इंटू 10 टू द माइनस 12 चार्ज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस पर जितना अधिक से अधिक चार्ज होगा, डायरेक्टली प्रॉब्लम, जितना अधिक चार्ज होगा तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना अधिक होगा। अब थर्ड केस कंसीडर कर सकते हो, थर्ड केस हो गया इनसाइड द सेल, इनसाइड एट ए पॉइंट कह सकते हो, एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल। तो ये आर क्या हो जाएगा, आर इज वेरी वेरी लेस देन, और कंसीडर कर सकते हो इनसाइड सेल वी कैन कंसीडर। नाउ थर्ड केस वी आर स्टडी, ये दिस इज गॉसियन सेल, चार्ज क्या है यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वी कैन कंसीडर इनसाइड गॉसियन सरफेस वी कैन कंसीडर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सेल according to Gauss law, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर इनसाइड कंसीडर किया, ये चार्ज का चार्ज तो हमारा यहाँ आउटसाइड में है, इनसाइड चार्ज क्या जीरो है, यहाँ क्या हो गया, द गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज नो चार्ज, Q इज इक्वल टू जीरो। इसमें इनसाइड में क्या है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ Q क्या हो गया जीरो, वी कैन पुट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ये इसका एप्लीकेशन क्या है, 3 एप्लीकेशन यू हैव रेड, और इसका एप्लीकेशन जब हम बस में है, ट्रेन में है, एरोप्लेन में है, कार में है, और आउटसाइड क्या है, वर्षा हो रही है, थंडरिंग हो रही है, यू विल नॉट, और इनसाइड रूम है, घर में है, बाहर कितना भी थंडरिंग होगा, यू विल बी सेफ, ओके, इफ यू आर इन ए क्लोज्ड वेसल। So this is the application, because inside the spherical cell electric field is zero, so you will be in safe. So now you have studied all 3 applications. Thank you for watching. You are watching, subscribing. This motivates me. Okay, so this is you are just motivating. Thank you for watching. Please watch continuously. I will make video regularly. I will try to finish the portion. Now this is your 11 lectures, and then after that we can do some numerical question, then we can start other chapter. Thank you.